नमस्ते साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 15 विशेषताएं एक आदर्श मतदान केंद्र की। आज के इस वीडियो की यही विषय वस्तु है और एक आदर्श मतदान केंद्र में कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, कौन कौन सी उसकी विशेषताएं होनी चाहिए, इसी पर चर्चा करेंगे। और साथियों, इस संदर्भ में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र, जैसा कि आप पत्र को यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस पत्र में उन विशेषताओं के बारे में, सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई हैं जो एक मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में स्थापित करती हैं। सबसे पहली विशेषता या सुविधा के बारे में हम देखें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला है मतदान केंद्र का भवन। तो साथियों, मतदान केंद्र जिस भवन में स्थापित है, हो सकता है वो भवन 2 मंजिला 3 मंजिला हो, तो जो मतदान केंद्र है वो भूतल पर ही स्थापित होना चाहिए, न ज़मीनी स्तर पर स्थापित होना चाहिए, ताकि जो मतदाता हैं उनको आने जाने में सुविधा हो। दूसरी बात यह है कि जो मतदान केंद्र का भवन है वह साफ़ सुथरा और सुसज्जित होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता देखिएगा यहाँ पर, मतदान केंद्र की साज सज्जा। साथियों, जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि जो मतदान केंद्र है या मतदान भवन जो है वो सुसज्जित होना चाहिए। तो मतदान केंद्र जहाँ पर बूथ बनाया गया है उस बूथ को सुसज्जित करना चाहिए। इसके लिए मतदान केंद्र के द्वार को तोरण द्वार से, रंगोली, गुब्बारों, फूल पत्तियों इत्यादि से सजाया जाना चाहिए, ताकि मतदान केंद्र आकर्षक लगे। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है मतदाताओं हेतु बैठक की व्यवस्था। साथियों, एक आदर्श मतदान केंद्र के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। जब मतदान प्रारंभ होता है तो कई बार भीड़ बढ़ जाती है और मतदाताओं को इंतज़ार करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मतदान केंद्र पर ही जो मतदाता है उनके लिए जो बैठक व्यवस्था है वो अच्छी तरह से करना चाहिए। साथ ही वहाँ पर कुर्सियों या स्वच्छ दरी या बिछाई की व्यवस्था होनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है पेयजल की व्यवस्था। साथियों, एक आदर्श मतदान केंद्र के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म काल है और ग्रीष्म काल की स्थिति में ठंडा पेयजल यदि मतदाताओं को या मतदान कर्मियों को प्राप्त हो तो यह बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य भी है। तो एक आदर्श मतदान केंद्र के लिए शीतल पेयजल हेतु मटकों की व्यवस्था की जा सकती है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है शौचालय की व्यवस्था। साथियों, चाहे घर हो, विद्यालय हो, मतदान केंद्र हो, शौचालय अनिवार्य आवश्यकता है। तो एक आदर्श मतदान केंद्र पर शौचालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए। छठवीं महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि सुगम पहुंच मार्ग। साथियों, मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है वो सुगम होना चाहिए, आसानी से मतदाता गण मतदान केंद्र तक पहुंच सके, इस बात का ध्यान देना चाहिए। सातवीं महत्वपूर्ण विशेषता या सुविधा है बिजली की व्यवस्था। साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि बिजली हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है और एक मतदान केंद्र पर विद्युत व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि पर्याप्त प्रकाश एवं पंखे इत्यादि की व्यवस्था हो सके। आठवीं महत्वपूर्ण विशेषता है पंक्तियों की व्यवस्था। साथियों, एक आदर्श मतदान केंद्र पर महिलाओं और पुरुषों के लिए पृथक पृथक पंक्तियों की व्यवस्था करना चाहिए, ताकि निर्विघ्न मतदान संपन्न हो सके। और नौवीं महत्वपूर्ण विशेषता है बुजुर्ग मतदाताओं को प्राथमिकता। साथियों, मतदान केंद्र पर ऐसे भी मतदाता आते हैं जो बुजुर्ग हैं या फिर वरिष्ठ हैं, साथ ही वृद्ध भी हो सकते हैं, बीमार या दिव्यांग मतदाता हैं। तो ऐसे मतदाताओं को खड़े रहने में कोई परेशानी होती है या किसी प्रकार की तकलीफ में है तो उनको मतदान करने की पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। और एक आदर्श मतदान केंद्र की यह महत्वपूर्ण विशेषता भी है। 10वीं महत्वपूर्ण विशेषता है पृथक पृथक प्रवेश एवं निर्गम द्वार। साथियों, एक आदर्श मतदान केंद्र के लिए आवश्यक है कि जिस स्थान पर बूथ है वहां पर मतदाताओं के आगमन के लिए अर्थात प्रवेश के लिए और उनके निर्गम अर्थात जाने के लिए अलग अलग दरवाजे यानी द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात जो मतदाता मत देने आ रहे हैं और जिन्होंने मत दे दिया है तो वे निर्गम द्वार से बाहर जा सके। इस तरह से जो निर्वाचन प्रक्रिया है, मतदान की जो प्रक्रिया है वो निर्विघ्न संपन्न हो सके। 11वीं महत्वपूर्ण विशेषता है रैंप की व्यवस्था। हो सकता है साथियों कुछ मतदान केंद्र ऊंचाई पर स्थित हो तो वहां पर रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए,
रैंप की व्यवस्था होने से दिव्यांग मतदाता या बुजुर्ग मतदाता जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है या कष्ट होता है, तो उनके लिए रैंप की व्यवस्था हो तो वो मतदान केंद्र पर वे बड़े आसान तरीके से आ जा सकते हैं। 12वीं महत्वपूर्ण विशेषता है व्हील चेयर की व्यवस्था। साथियों, जैसा कि अभी हमने रैंप की चर्चा की, उसी तरह से एक मतदान केंद्र पर व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कुछ मतदाता दिव्यांग होते हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, या कुछ बुजुर्ग मतदाता भी हो सकते हैं जिनको कि चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, तो वे व्हील चेयर की सहायता से अपने सहायकों को लेकर के मतदान केंद्र तक आसान तरीके से पहुंच सकते हैं। 13वीं महत्वपूर्ण विशेषता है फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था। साथियों, मतदान केंद्र पर प्राथमिक उपचार बॉक्स होना आवश्यक है, उसमें आवश्यक दवाइयाँ, मरहम पट्टियाँ इत्यादि हो, ताकि छोटे मोटे चोट लगने पर या कोई घटना घटने पर प्राथमिक उपचार किया जा सके। 14वीं विशेषता है सुविधा केंद्र। साथियों, मतदान केंद्र के पास ही सुविधा केंद्र होनी चाहिए। जिन मतदाताओं को कोई जानकारी है या जो सहायता की आवश्यकता है, तो वे सुविधा केंद्र से सहायता प्राप्त कर सके। साथियों, 15वीं महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रत्येक मतदाता को मतदाता पर्ची का वितरण। साथियों, जो मतदान केंद्र है उस मतदान केंद्र के समस्त मतदाताओं को मतदाता पर्चियाँ वितरित कर दी गई हों, यानी 100% मतदाताओं को पर्चियाँ दे दी गई हों, ताकि मतदान के समय मतदान सुचारू रूप से और सुविधाजनक ढंग से संपन्न कराया जा सके। इस हेतु समस्त मतदाताओं को मतदाता पर्चियाँ प्रदान करना चाहिए। तो साथियों, इस तरह से जो दिशा निर्देश में महत्वपूर्ण विशेषताएं या सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई है, उसके बारे में बताया गया है। साथ ही दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है, यदि इन सुविधाओं या विशेषताओं के अतिरिक्त यदि हमें लगता है कि यह भी सुविधा मतदान केंद्र पर होना चाहिए, तो हम अपने तरीके से उसे आकर्षक एवं सुविधायुक्त मतदान केंद्र बनाने के लिए हम उन उपायों को भी कर सकते हैं, उन सुविधाओं को भी अपने मतदान केंद्र पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मतदान दल है, पोलिंग जो पार्टीज है, उसके सदस्यों के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि हमारा मतदान केंद्र एक आदर्श मतदान केंद्र स्थापित हो सके। तो साथियों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।